तो केयर कीजिएगा, 2 रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी, तो निश्चित राशि भी 2 है, इसलिए आंसर तो ज्ञात होगा। लेकिन आंसर ज्ञात कैसे करना हो सीखिए। यहां दिया हुआ है किराए के रूप में कुल कितना खर्च हुआ, किराए के रूप में कुल। यहां दिया हुआ दूरी, यहां दिया हुआ प्रति किलोमीटर, यानी कुल खर्च का दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमको एक रेशियो को निश्चित करना होगा। फिर से मैं क्यों निश्चित करना चाह रहा हूं, अगर दिया हुआ ही प्रति किलोमीटर, आंसर अगर प्रति किलोमीटर का ही पूछता तो निश्चित करने की जरूरत नहीं। दिया हुआ दूरी और आंसर अगर दूरी ही पूछता तो निश्चित करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये दिया हुआ है निश्चित राशि, उसका नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कुल किराए का। तो अब आप दोनों में से किसी एक को लेकर के निश्चित कर लीजिए, जिसकी मर्जी है, बोलिए। दूरी, चलिए 380 को तय करना चाहते हैं, तो कुल दूरी देखिएगा विद्यार्थी जी, दूरी का रेशियो दिया हुआ है 10:7:2। 10, 2 और अब इससे हम क्या करें, 380 से इसको फिक्स कर ले। आपने कहा 380 को लेके चलिए, इसलिए मैंने दूरी को उठाया। तो 19 को कैसे गुना करें कि 380 आ जाए, चलिए 20 से हम गुना कर लेते हैं। अब ये दूरी विद्यार्थी जी निश्चित हो गया। एक विद्यार्थी एक दिन पूछे क्या गुना करने से रेशियो निश्चित हो जाता है, मतलब रेशियो खत्म हो जाता है। मैंने आप लोगों से कहा नहीं, ये गुना करने से खत्म नहीं होता, बल्कि 380 निश्चित था, अगर ये 380 आ गया तो निश्चित रेशियो खत्म हो गया। अगर हम इसको 2 से गुना करते तो रेशियो खत्म होने वाला। रेशियो क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जितना दूरी चाहिए उतना दूरी ऑलरेडी, अब रेशियो की कोई जरूरत नहीं। अब प्रति किलोमीटर किराया दिया हुआ है, जल्दी बोलिए विद्यार्थी जी, 579। आपके प्रश्न में दिया हुआ ₹1.40 प्रति किलोमीटर किसका, बस का तुलना, बस। कुल किराया अगर ट्रेन का निकालना होता तो 200 गुने 5 कितना होता है, 1। अगर आपसे बस का निकालना होता तो 280। अगर आप लोगों को कार का निकालना होता तो 14 से 1260। लेकिन टोटल निकालना था, जोड़िए 12 12 24 यानी 2540। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इस दशमलव से जीरो खत्म। 7 दूनी क्या गुना करने आ जाएगा, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 यानी 508। कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही, फिर से मैं बताऊंगा। 1896 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि बी और सी को ए से क्रमशः 36 और 60 रुपए दी। बी और सी को किससे, ए से कितना अधिक, 36, और कितना अधिक, 36 रुपया 60 रुपया निश्चित राशि था, इसलिए मैंने इसे एक्स मान लिया। इससे 36 रुपया अधिक, तो 36 रुपया निश्चित राशि में होता है, इसलिए एक्स, तो एक्स प्लस 36। इससे 60 रुपया अधिक ए से, यानी एक्स प्लस 60। मन में कोई दुविधा, इन तीनों का योगफल दिया हुआ है विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। 1896, क्या एक्स का मान नहीं निकल जाएगा, एबीसी का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएंगे। अब आपकी सोच होगी बिना एक्स के बता के दिखाइए, बन जाएगा ना, आंसर निकल जाएंगे। अब आपके मन में जो आ गया जिज्ञासा कि बिना एक्स के क्या आप बता सकते हैं, हम तो बता देंगे, अब आपको सीखना है। ए से कितना अधिक है, मैंने कहा 36 तू दे दो मुझे, तू ए के बराबर रहो। ठीक, कितना अधिक है, इसका भी पॉकेट से हम 60 रुपया खींच लिए, तो इसके पास भी किसके बराबर हो गया,
तो टोटल में कमी हो गई 96 का, 96 घटा दीजिएगा, हो गया 1800, 1800 को बराबर बराबर बांटिएगा तो 600 आ जाएगा। यानी इसका मान हो गया 600, तो इसका मान हो जाएगा 636। इतना का मान 600, यानी बी का मान हो जाएगा 636, इसका मान हो जाएगा 660। अब रेशियो लिखना तो आपका काम नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अभी गारंटी की बातें कर रहा हूं। सभी जगह एक्स मान के ही बताएंगे आपको। क्या ये समझ में आया आप लोगों से? बोलते ही नहीं आप लोग। चलिए आ ही गया तो बढ़ाते हैं। आंसर निकालना नहीं है, सोचना है कि आंसर आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आगे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, डाटा सफिशिएंसी। वो पूरा का पूरा यही है कि देखना है, कलम हम कहते हैं हटा दो, क्योंकि सिर्फ दिमाग लगाना, आंसर निकालना नहीं, सोचना है कि आपसे निकलेगा कि। इस टाइप की क्वेश्चन में कहता है कलम मत लगाना है। कॉलेज में छात्रों की संख्या के फ्रेशर की संख्या का अनुपात बताना है। छात्रों की संख्या के लिए फ्रेशर का रेशियो। कॉलेज में पुरुष और महिलाएं दिया हुआ है। कॉलेज में फ्रेशर महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। तो भाई इस रेशियो में फ्रेशर की तो क्या बात, अनिश्चित राशि फ्रेशर दिया हो तो कुछ निकलने वाला तो ना तो एक से ना तो, अर्थात आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। पहला दूसरा का रेशियो 8-9, दूसरा तीसरा का रेशियो 3-4। तो एबीसी का रेशियो बिना कुछ बोले बताइएगा। एबीसी का रेशियो जल्दी बोलिए। 8-9 और बोलिए 12। लिखने आता है? जिनको सी नहीं लिखना आता उसको सिखाते हैं। दूसरा तीसरा का रेशियो 3-4, मतलब 3 से भाग दो और 4 से। आया भी समझ में? बोले डेली तो चेंज करते करते सीखे। जो आसान लगे वो रखना, बाकी को बोले आसान वाली चीजें क्यों नहीं बताते? तो एक ही चीजें सब जगह लगती नहीं है। 3 से भाग 4 से गुना कर दिया, 3 से कभी कलाल नहीं कटेगा तो गाली दीजिएगा ना। पहला का भी याद रहना चाहिए। फिर से पहला तीसरा का गुणनफल है 2400। 2400 किसका गुणनफल है? यहां पहला तीसरा गुणनफल 8 गुणे 12, लेकिन गुणनफल हो गया तो वर्गमूल सिखाए थे। और नहीं याद है तो एक्स मान के बताऊंगा। क्यों वर्गमूल? क्योंकि दो को गुना करेंगे तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो मीटर निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। निकालनी है दूसरी संख्या, कैसे गुना? चलिए 12 दुने 8 से 25 8, 25 का वर्गमूल तो 9 5। जवाब क्या है? बन जाएगा। एक फल विक्रेता बड़े मध्यम छोटे साइज के सेव क्रमशः 15 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। बड़ा सेव 15 रुपए पीस, छोटा मंझला 10 रुपए, छोटा वाले 5 रुपए। कुल बेचे गए सेव की संख्या 3 5 3 2। तो बताइए एक सेव का औसत मूल्य। क्या पूछ रहा है? तो एवरेज मूल्य का मतलब टोटल मूल्य बटा टोटल संख्या। तो 3 सेव 15, 2 सेव 10 दूनी 65, पाँच कितना बटा टोटल सेव 5 2 7 और 3 10। अर्थात कैसे हो गया? एवरेज पढ़ाएंगे तो ये सब की जरूरत नहीं, देखते के साथ बताएंगे। एवरेज के तरीके कुछ और होता है। एक व्यक्ति 380 केजी चावल में से कुछ चावल और कुछ गेहूं खरीदता है। चावल गेहूं के वजन का रेशियो दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 4:3। उनकी कीमत दिया हुआ 5:6। तो चावल में कितने खरीदा गया? अब रुकिए, रेशियो 2 और निश्चित राशि मात्र। तो कुल रुपया दिया हुआ है जिसमें चावल का रुपया पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर निकलेगा। तो कुल मूल्य का रेशियो चाहिए। चावल है विद्यार्थी जी 5 रुपए किलो और 4 किलो यानी 520। गेहूं 6 रुपए किलो और 3 किलो, छोतिया
अब चाहे काटना तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। चावल का निकालना 20 से गुना अर्थात आंसर 200। अब जो पढ़े तो उसके अनुसार तो धज्जी उड़ रहा है। रेशियो 2 अनिश्चित राशि मात्र। तो 380 रुपया कुल मूल्य दिया हुआ है, जिसमें चावल का कुल मूल्य चाहिए। तो कुल मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो चावल 5 रुपए किलो और 4 किलो 520। वजन मतलब किलो ना। 6 रुपए किलो और 3 किलो नहीं होती है 18। और मन में फिर भी कुछ है तो पूछिएगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।